हेलो दोस्तों, आज है 4 जून और 4 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व साइकिलिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिलिंग दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। यह 3 जून को मनाया जाता है। और इससे संबंधित अन्य बातें भी जान लेते हैं, जैसे इसकी शुरुआत कब हुई थी। विश्व साइकिलिंग दिवस की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा, अगर हम इसकी बात करें तो इसके वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इसके वर्तमान राष्ट्रपति हैं तिजानी मोहम्मद बांदे। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में है। तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। और इससे पहले WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? इससे पहले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और अगर हम बात करें कि इनको कितने वर्ष के लिए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इनको 1 वर्ष के लिए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ये कौन से देश के हैं? ये केन्या से हैं। ये कहाँ के हैं? ये केन्या के हैं। केन्या क्या है? केन्या एक अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम WHO के बारे में जान लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है? इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। इजराइल के 11वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसहाक हरजोग। तो ये हैं इजराइल के राष्ट्रपति। तो इजराइल के बारे में अन्य बातें जान लेते हैं, जैसे इजराइल कौन से महाद्वीप का देश है? इजराइल एशिया महाद्वीप का देश है। यह कौन से महाद्वीप का देश है? यह एशिया महाद्वीप का देश है। और इसके वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इसके वर्तमान प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसहाक हरगोज। किसने कोविड-19 का पता लगाने के लिए एक AI पोर्टल लॉन्च किया है? और उस AI पोर्टल का नाम क्या है? एक्सरे सेतु। इसका नाम क्या है? एक्सरे सेतु। AI पोर्टल का नाम है एक्सरे सेतु। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो AI पोर्टल है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि यह किस तरह से कोविड-19 का पता लगाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर हैं वो क्या करेंगे कि वो चेस्ट का एक्सरे लेंगे, वो छाती का एक्सरे लेंगे। और छाती का एक्सरे लेने के बाद उस एक्सरे को या तो exraysetu.com exraysetu.com या तो इस वेबसाइट पर उस एक्सरे की फ़ोटो भेज दो, या एक काम करो कि व्हाट्सएप पर ही एक नंबर दिया गया है कि व्हाट्सएप पर ही इस नंबर पर मैसेज करके उस फ़ोटो को भेज दो। फ़ोटो क्या है? छाती की एक्सरे है। तो जैसे ही आप छाती की एक्सरे का फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेजोगे या इस वेबसाइट पर अपलोड करोगे तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। वो टेस्ट करके बता देंगे कि आपको कोरोना है या नहीं है। इससे पहले कोरोना की टेस्टिंग किस तरह से की जाती थी? इससे पहले कोरोना की टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग के ज़रिए की जाती थी। उस टेस्ट का क्या नाम है? RT-PCR। तो इस तरह से भी आप चेस्ट का एक्सरे करा करके कोरोना की टेस्टिंग करा सकते हो। तो ये जो एक्सरे सेतु प्लेटफॉर्म है यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। और मैंने इसके बारे में यहाँ पर कंप्लीट डिटेल लिखी है कि यह किस तरह से कार्य करता है। चाहे तो आप वेबसाइट पर जा कर के वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो या डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर
इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। तो देखो हुआ क्या है कि जैसे जो सोशल मीडिया कंपनी है उन पर गलत सूचनाएं फैलाई जाती हैं, उन पर अफवाहें फैलाई जाती हैं। तो इसी के कारण जो केंद्र सरकार है उसने एक योजना या एक आईटी एक्ट के तहत कुछ जो बदलाव किए हैं। जो आईटी एक्ट है तो उसमें कुछ केंद्र सरकार ने बदलाव किए थे और उसके अनुसार ही जो ये सोशल मीडिया कंपनी है उनको एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना था। उनको क्या करना था, उनको भारत में ही एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना था। जो शिकायत भेजी जाएंगी, जैसे व्हाट्सएप की कोई भी शिकायत भेजी जाती है तो ये शिकायत अधिकारी उस शिकायत का 12 घंटे में ही उसका मतलब कि पता लगाएगा कि क्या दिक्कत आ रही है। तो परेश बी लाल भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये किस कंपनी ने परेश बी लाल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये जो परेश बी लाल हैं वो ये व्हाट्सएप की तरफ से शिकायत अधिकारी हैं। तो अगर भारत में व्हाट्सएप से संबंधित कोई भी शिकायत आती है तो ये उसका क्या करेंगे, उसका पता लगाएंगे। तो व्हाट्सएप के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय मेनलो पार्क अमेरिका में है। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हैं विल कैथकार्ट। और व्हाट्सएप का अधिग्रहण कब हुआ था? 2014 में हुआ था। व्हाट्सएप का अधिग्रहण का मतलब क्या है? व्हाट्सएप का अधिग्रहण का मतलब है कि व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया था। तो व्हाट्सएप को फेसबुक ने कब खरीदा था? तो इसको 2014 में खरीदा गया था। और व्हाट्सएप के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। तो ये दोनों ही व्हाट्सएप के संस्थापक हैं। किस कंपनी ने पहली एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद की शुरुआत की है? एशिया प्रांत साइबर सुरक्षा परिषद। तो यहाँ पर एक समिति की शुरुआत की गई है। परिषद का मतलब क्या है? समिति। और इस समिति का क्या उद्देश्य है? इस समिति का उद्देश्य है कि जो साइबर क्राइम होते हैं उनको कम करना। चलिए साइबर क्राइम के बारे में जान लेते हैं। साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम क्या होते हैं? जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये हैं हैकर जो किसी दूसरे देश की इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। ये अपने ही देश में बैठकर किसी दूसरे देश की या किसी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हैं। तो इसी तरह के क्राइम को रोकने के लिए कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने एशिया प्रांत क्षेत्र में, इसने कहाँ पर? एशिया प्रांत क्षेत्र में, यानी जो एशिया महाद्वीप है और जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है वहाँ पर एक परिषद की शुरुआत की है। तो इसके बारे में आप जान गए होंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने एक परिषद यानी एक समिति बनाई है जिससे कि ये साइबर क्राइम ना हो पाए। तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे बिल गेट्स। आप माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडो आती है तो उसको आप लैपटॉप में यूज़ करते हो, और वो जो विंडो है वो किसने बनाई है? वो बिल गेट्स ने बनाई है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ हैं सत्या नडेला, जो भारतीय हैं। तो आपको इनका नाम पता होना चाहिए। इसी तरह से जो गूगल के सीईओ हैं, गूगल, तो गूगल के सीईओ भी कौन है? गूगल के सीईओ भी हैं कौन? सुंदर पिचाई। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन किस देश में होगा? सतत परिवहन सम्मेलन, तो ये जो सम्मेलन है ये किसके विकास के लिए है? यह परिवहन के विकास के लिए है। और इसका उद्देश्य यह है कि जो परिवहन की वजह से वातावरण में प्रदूषण होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो उसको ये नियंत्रण करने के लिए एक सम्मेलन किया जा रहा है। तो ये जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होने वाला है? यह सम्मेलन बीजिंग में होने वाला है। बीजिंग यानी जो चाइना की राजधानी है। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, तो ये कहाँ पर होगा? यह बीजिंग में होगा। और उससे पहले कब हुआ था? उससे पहले यह 2016 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तुर्कमेनिस्तान में हुआ था। और इस बार यह दूसरी बार हो रहा है। और ये कहाँ पर होगा? चीन की राजधानी बीजिंग में। और भारत ने किस अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का ऋण लिया है? वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन का ऋण लिया है। तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक से
$200 मिलियन का ऋण लिया है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि ये राष्ट्रीय पोषण अभियान मतलब ये इस अभियान के तहत क्या किया जाएगा। तो इस अभियान का लक्ष्य है कि जो बौनापन है, ऐसे व्यक्ति जो बौने हैं और जिनमें अल्प पोषण है यानी जो कुपोषण का शिकार हुए हैं, और रक्त अल्पता यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एनीमिया यानी ऐसे व्यक्ति जिनमें खून की कमी आती है, उनमें खून कम मात्रा में होता है। तो छोटे बच्चों में, महिलाओं में और किशोरों में, यानी इसका भी मतलब क्या है, जो 8 से 10 साल के होते हैं तो उनमें एनीमिया की शिकायत देखने को मिलती है। तो इसका ये जो राष्ट्रीय पोषण अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष यानी 1 साल में 2% इन सभी चीज़ों को कम करना, यानी ये हर साल 2% कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कुपोषण है, इसकी शिकायत फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, जिससे भारत ने $200 मिलियन का ऋण लिया है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। और इसके वर्तमान चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। आईसीसी ने पुरुषों के ओडीआई क्रिकेट विश्व कप में कितनी टीमों को खेलने की घोषणा की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये जो ओडीआई यानी कि जो 50 ओवर का मैच होने वाला है, तो उसमें कितनी टीमें खेलेंगी, तो आईसीसी ने घोषणा की है कि उसमें 14 टीमें खेलेंगी। और ये जो 14 टीमें खेलेंगी, ये कब खेलने वाली है, जब जो ओडीआई विश्व कप है जब वो 2027 में होगा, और जो 2031 में होने वाला है, इसमें 14 टीमें खेलेंगी। और इससे पहले क्या है कि जैसे पिछली बार कब हुआ था, पिछली बार हुआ था 2019 में। तो ये जो ओडीआई विश्व कप है, यह प्रत्येक 4 साल में होता है। तो अब ये कब होने वाला है, यह 2023 में होने वाला है। 2023, 19 के बाद 2023, 2023 के 4 साल बाद 2027, और 2027 के 4 साल बाद 2031। तो इस तरह से ये अगली बार 2023 में होगा। तो उसमें तो हो सकता है कि 10 टीमें ही खेलें, लेकिन 2027 और 2031 में 14 टीमें खेलेंगी। तो आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ग्रेग बर्कले, और इसके सीईओ हैं मनु साहनी। तो कोविड-19 के वेरिएंट हैं, यानी कोविड-19 की अलग अलग प्रजातियां हैं। तो एक का नाम है B.1.617 और दूसरी प्रजाति है, दूसरा वेरिएंट है B.1.617 तो ये जो प्रजाति हैं कोविड-19 की, जो भारत में भी पाई गई हैं और जो विदेश में भी पाई गई हैं, तो इनका जो नाम दिया गया है, जो B.1.617 है, इसका नाम दिया गया है कप्पा, और जो B.1.617 है, इसका नाम दिया गया है डेल्टा। तो क्वेश्चन यही है कि B.1.617 इसका नाम क्या दिया गया है, इस वेरिएंट का नाम दिया गया है कप्पा। तो शहरों के विकास के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है, शहरों के विकास के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है। तो हाल ही में भारत और जापान के बीच में शहरों के विकास के लिए समझौता हुआ है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, जिसके तहत जो सीवर हैं, सीवर उनकी सुविधा प्रदान की जाएगी। मतलब सीवर का जो निर्माण है वो ठीक तरह से किया जाए, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ठीक हो, और जो शहरों में बाढ़ आती है तो बाढ़, ऐसे शहरों का विकास किया जाए कि उनमें बाढ़ ना आए, अगर बाढ़ आती भी है तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इन सभी मुद्दों पर नज़र रखते हुए भारत और जापान के बीच में समझौता हुआ है। तो चलिए जापान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है जापानी येन, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। तो एक प्रयोगशाला है, केमिस्ट्री लैब है, क्या है, केमिस्ट्री लैब है, रासायनिक केमिस्ट्री लैब यानी नेशनल केमिस्ट्री लैब। तो ये पुणे में स्थित है। तो इसने क्या करा है कि पानी को साफ़ करने के लिए, पानी के कीटाणुओं को मारने के लिए एक तकनीक विकसित की है। इसने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम हमें बताना है। नेशनल केमिस्ट्री लैब ने पानी को कीटाणु रहित बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी विकसित की है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है स्वास्तिक।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि मैंने देखो ये है नेशनल केमिस्ट्री लैब, तो ये पुणे में स्थित है और ये केवल एक ही है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं NV रमन्ना, जो 48वें नंबर के हैं। तो चलिए आज के लिए सवाल है आपका कि यास चक्रवात कहाँ पर आया है। आपको बताना है कि क्या ये बंगाल की खाड़ी में आया है या ये अरब सागर में आया है। जैसे बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित है और अरब सागर यहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर आया था। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।